भाभी ये क्या, आपने ना ठीक तरह से रसोई साफ की है और ना ही जूठे बर्तन धोए हैं। हमारे यहाँ इतनी देर तक जूठे बर्तन रखने का रिवाज नहीं है। जाइए पहले सारा बिखरा काम समेट लीजिए, फिर आकर यहाँ भैया के साथ बैठिए। रसोई में जगह जगह तेल के दाग भी पड़े हुए हैं। ना जाने इनकी माँ ने इनको क्या सिखाया है। भाभी आपको तो कुछ काम बराबर नहीं आता, मगर आप फिक्र मत करिए, मैं आपको मेरी तरह परफेक्ट बनाए बिना इस घर से नहीं जाने वाली, क्योंकि ये घर अब आपको ही तो संभालना है। और आप तो मायके से कुछ सीख कर भी नहीं आई। मेरी मम्मी ने तो मुझे हर काम में परफेक्ट बना रखा है, मगर आपको भी परफेक्ट बनना है। सोनल लगातार अपनी भाभी राशि से बोले जा रही थी। सोनल का इतना रूखा व्यवहार देखकर राशि की आंखों से दनादन आंसू गिर पड़े। अभी राशि और विपुल की शादी को केवल 1 महीना ही हुआ था। आज इतवार था, इसलिए विपुल की ऑफिस की छुट्टी थी। राशि रसोई में काम ही कर रही थी कि विपुल उसे हाथ पकड़कर बेडरूम में ले गया और बोला, आज तो कम से कम थोड़ी देर मेरे पास बैठो, काम बाद में कर लेना। राशि और विपुल बातें कर रहे थे कि सोनल अचानक उनके कमरे में घुस गई और इतना सब बोलकर वापस बाहर चली गई। राशि की आंखों में आंसू देख विपुल बोला, राशि ये क्या, तुमने तो सोनल की बातों को दिल से लगा लिया। सोनल की आदत है ऐसे ही बकबक करने की, उसकी बातों का बुरा मत मानो। उतने में सोनल, जो कि बाहर कान लगाकर भैया भाभी की सारी बातें सुन रही थी, अंदर आकर बोली, हाँ हाँ भैया, अब आप भी तो आपकी बीवी की जबान ही बोलेंगे ना। ये आपकी अपनी ज्यादा और मैं पराई जो हो चुकी हूँ। मैं तो भाभी को परफेक्ट बनाने के लिए ही इतना बोल रही हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी है। आपका बस चले तो आप भाभी को आलसी कामचोर बनाकर रख दोगे। इसलिए तो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो भाभी से, ताकि भाभी मेरी कोई बात ना माने। अब विपुल से भी रहा नहीं गया, वो गुस्से में बोला, सोनल तुमने तुम्हारी भाभी को रुला दिया, मगर फिर भी तुम्हें चैन नहीं पड़ रहा, जो बाहर खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही थी। ज्यादा बड़ी बनने की कोशिश मत करो। राशि बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए कमरे से निकलकर रसोई में काम करने पहुंच गई। थोड़ी देर बाद सासू मां मोनिका जी रसोई में आकर चाय बनाने लगी। उतने में पीछे से सोनल आकर बोली, ये क्या भाभी, मम्मी क्यों चाय बना रही है? आप मम्मी को चाय बनाकर क्यों नहीं दे रही? राशि बोली, दीदी वो मेरे हाथ गंदे हैं। सोनल बोली, इसीलिए कह रही थी मैं, अगर उस समय बर्तन और रसोई साफ कर दी होती तो अभी आप मम्मी को चाय बनाकर दे रही होती। समय पर काम न करने के कारण ऐसा ही होता है। राशि बोली, दीदी आप भी तो मम्मी को चाय बनाकर दे सकती हैं, इससे मुझे भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। सोनल बोली, भाभी मेरी मदद से तो आप चुटकियों में काम कर लेंगी, मगर मैं तो यहाँ पूरी जिंदगी नहीं रहने वाली ना, इसीलिए आपको सब काम अकेले ही करने होंगे। राशि का फिर से गला भराया। मोनिका जी बोली, सोनल मैंने ही राशि से कहा था कि मैं चाय बना लेती हूँ, इस बात पर इतना बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मैंने चाय बना भी दी तो तू इतना क्यों गुस्सा हो रही है? अभी मेरे हाथ पैर सलामत हैं, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। सोनल बोली, मम्मी यहाँ बात टाइम मैनेजमेंट की हो रही है, भाभी को समय पर कैसे काम करना है मैं उनको वही सिखा रही हूँ बस। मोनिका जी अपनी चाय लेकर हॉल में आई और सोनल को बुलाकर बोली, तू हर वक्त अपनी भाभी के पीछे क्यों पड़ी रहती है? तेरी भाभी ठीक ठाक काम कर लेती है, उसे बार बार यूं टोका मत कर। सोनल बोली, मम्मी मैं तो चाहती हूँ कि वो भी मेरी तरह हर काम में परफेक्ट बन जाए, ताकि आगे जाकर आपको कोई तकलीफ ना हो। मोनिका जी बोली, सोनल हर किसी के काम करने का अपना एक अलग तरीका होता है, इसलिए तू उसे सुनाया मत कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ की बातें सुनकर सोनल को और गुस्सा आ गया। वो तिलमिलाकर अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन भी सोनल किसी न किसी बात पर राशि को टोक रही थी। अब ये सोनल की रोज की आदत हो गई थी और वो हमेशा अपनी भाभी को यही बताने की कोशिश करती कि भाभी को तो कुछ आता ही नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया। सोनल के लिए नीलेश का रिश्ता आया और दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। जब सोनल ने ससुराल में पहली बार रसोई में सूजी का हलवा बनाया तो उसकी सास कांता जी हलवे का कलर देखकर बोली, बहू हलवा तुमने पानी डालकर बनाया है क्या? सोनल बोली, जी मम्मी जी। कांता जी बोली, बहू हमारे यहाँ पानी वाला हलवा नहीं खाते, सभी को दूध डालकर ही हलवा पसंद है। एक काम करो, अब ये हलवा तुम ही खाओ
और तुम्हें हलवा बनाने का तरीका नहीं पता था तो अपनी ननद से पूछ लेती। कम से कम इतना सारा हलवा तो वेस्ट नहीं होता। शाम को जब सोनल ने चाय बनाई तो कांता जी बोली, बहू, चाय तुमने कुछ ज्यादा ही उबाल दी है। हमारे यहाँ कोई इतनी गाढ़ी चाय नहीं पीता। आगे से चाय बनाओ तो ध्यान रखा करो। कांता जी सोनल के हर काम में नुक्स निकालती। सोनल अब हर वक्त घर में यही कहती, मम्मी जी, मेरे काम करने का तरीका अलग है, बस बाकी कुछ नहीं। आपकी पसंद नापसंद थोड़ी अलग है। मगर कांता जी कहती, बहू, तुम परफेक्ट काम नहीं करती, बस काम करने को काम करती हो। सोनल को कांता जी के इस बर्ताव पर अपनी भाभी की बहुत याद आती कि कैसे वो भी अपनी भाभी को हमेशा ऐसे ही हर काम को लेकर टोकती रहती थी। मगर वो ये नहीं समझ पाई थी कि उसकी भाभी राशि भी अपने मायके से अलग तरीके से काम सीख कर आई होगी। 1 महीने के बाद जब सोनल मायके गई तो वो बहुत बुझी बुझी सी थी। मोनिका जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? दामाद जी, तेरी सास, तेरी ननद सब तुझसे अच्छा व्यवहार तो करते हैं ना? सोनल बोली, मम्मी, तुम्हारे दामाद जी तो बहुत अच्छे हैं, मगर मेरी सास को मेरा एक भी काम पसंद नहीं आता। मैं सोचती थी कि मैं हर काम में परफेक्ट हूं, पर मुझे वहां जाकर पता चला कि मेरे ससुराल वालों के काम करने के तरीके मुझसे बहुत अलग हैं। वो लोग मुझे बात बात पर टोक देते हैं और मेरी कोई सफाई भी नहीं सुनते। तब मुझे बहुत बुरा लगता है। ये कहते कहते सोनल की आंखों में आंसू डबडबा गए। मोनिका जी बोली, बेटा, ये तो हर लड़की के साथ होता है, क्योंकि उनके मायके में काम करने का तरीका अलग होता है और ससुराल में अलग। इसीलिए कभी भी घर की बहू को काम के लिए कुछ भी टोका टाकी नहीं करनी चाहिए। आखिर वो अलग माहौल, अलग परिवेश से आई हुई होती है, तो उसके काम करने के तरीके भी अलग होंगे। ये बात ससुराल वालों को समझनी चाहिए। तू जब अपने आप को परफेक्ट बोलती थी तब मैं यही सोचती थी कि आगे चलकर ससुराल में जब तुझे भी नए तौर तरीकों का सामना करना पड़ेगा तब तुझ में समझ आएगी। इतने में राशि रसोई से चाय पकौड़े ले आई और बोली, दीदी, मन भारी मत कीजिए, धीरे धीरे आप भी उनके तौर तरीकों में ढल जाएंगी जैसे मैं ढल गई हूं। सोनल अपनी भाभी की बात सुनकर शर्मिंदा हुई और बोली, सॉरी भाभी, मैंने अपने आप को परफेक्ट बोलकर आपको भी हमेशा टॉर्चर किया। अब वही टॉर्चर मुझ पर हुआ तो मुझे समझ आ रहा है। राशि सोनल को गले लगाते हुए बोली, दीदी, बस आप मेरी तरह धैर्य रखना, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। सोनल राशि की बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, हाँ भाभी, मुझे भी बस आपकी तरह धैर्य रखना होगा। दोस्तों, हर किसी के काम करने का तरीका अलग होता है। इंसान की शैली और परिस्थिति को बिना जज किए उसे समझने का प्रयास करें, क्योंकि समय के साथ हर कोई सीख रहा होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।